ये वचनों के में जाने से पहले हम लोग देखते हैं कि हम फाइनेंशियल ट्रबल में क्यों आते हैं, गरीबी में क्यों जीते हैं, गरीबी हम में क्यों रहती है, जबकि परमेश्वर ने हमको हमारे पापों के कारण, हमारे फाइनेंशियल रूप के लिए, हमारे रोगों के लिए, हमारे बीमारी के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया और हम सभी चीज़ों में व्यस्त रहे। लेकिन हम हमारे ही गलती के कारण, हमारे ही पापों के कारण हम सब दुखों में, तकलीफ में, फाइनेंशियल रूप में ट्रबल कर रहे हैं जिंदगी में। तो आइए इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। हमारे बहुत से साथी या तो जीवन भर गरीबी है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी गरीबी को झेलते आ रहे हैं, या बहुत से साथी बहुत बड़ा लोन है, होम लोन है, बड़ा भारी भरकम EMI भर रहे हैं, या क्रेडिट कार्ड से लोन लिए हैं, या कर्ज लेकर दूसरे कर्जे को बटा रहे हैं। तो ये है फाइनेंशियल ट्रबल। जबकि हम लोग को, एक विश्वासियों को, हमको फाइनेंशियल ट्रबल में नहीं होना है। तो ये जो फाइनेंशियल ट्रबल है, इसको दूर करने के लिए परमेश्वर ने हमको फास्टिंग और प्रेयर दिया है। जब हम अपने जीवन में, जब परमेश्वर के वचनों में चलते हैं, फास्टिंग रखते हैं, प्रेयर रखते हैं, इसके द्वारा हम अपनी जो किसी भी प्रकार का हमारे जिंदगी में ट्रबल है, उससे हम छुटकारा पा सकते हैं। हालेलुया। तो इस फाइनेंशियल ट्रबल का सभी के जीवन में मुख्य दो कारण होते हैं। एक है स्पिरिट ऑफ पॉवर्टी, गरीबी की आत्मा। तो ये जीवन भर जो गरीबी की आत्मा है, सभी प्रकार की आत्मा है, वैसी वो स्पिरिट पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहती है। तो किस प्रकार से दूर होगी जो स्पिरिट ऑफ पॉवर्टी है, गरीबी की आत्मा है? वो आपके परमेश्वर के वचनों में चलने के साथ में। जब आप परमेश्वर के वचनों में चलेंगे तो आप डिलीवरेंस को, जो पॉवर्टी की, गरीबी की आत्मा है, उससे छुटकारा पाएंगे। हालेलुया। तो एक है, इस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। आपके पूर्वजों से पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो स्पिरिट ऑफ पॉवर्टी चली आ रही है। और दूसरा है गलत डिसीजन, रॉन्ग डिसीजन। तो ये है हमारे पास उसके लायक, हम तरह तरह के डिसीजन, हमारे पास 50,000 का इनकम है, लेकिन हम उससे बढ़कर हम किसी भी प्रकार का चीज ले लेते हैं, या गलत तरीकों से, माने हम उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट करते हैं, गलत तरीकों से खर्च करते हैं। वो गलत तरीके कई प्रकार से हो सकते हैं। तब हमको क्या आती है? गरीबी आती है। हालेलुया। तो ये दो प्रकार से गरीबी आती है, गरीबी की आत्मा, पॉवर्टी ऑफ स्पिरिट ऑफ पॉवर्टी, और दूसरा रॉन्ग डिसीजन से। तो ये दोनों तो हो गई, लेकिन इसके बाद हमको क्या करना है जीवन में? 3 बातें लिखेंगे इसको। 3 बातें हमारे जीवन में क्या क्या करनी है हमको फाइनेंशियल ब्लेसिंग के लिए। हमारे जीवन में जब आ गई तो हमको परमेश्वर की ओर से फाइनेंशियल ब्लेसिंग लेनी है। तो पहला चीज है, हमारे जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान देनी है। हमारे जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान देनी है। कीप गॉड फर्स्ट। जीवन में प्रथम स्थान देनी है, ना कि धन को, न हमें अपने बुद्धि
बुद्धि को देनी है, न हमें अपने धन को प्रथम स्थान देना है। हमको हर एक चीजों में परमेश्वर को प्रथम स्थान देना है। जब हम अपनी बुद्धि को प्रथम स्थान देते हैं, जब हम अपने धन को प्रथम स्थान देते हैं, तो परमेश्वर हमको हमारे ही हालातों में छोड़ देते हैं। बेटा तू अपनी बुद्धि से काम ले और जितना तू धन है तो धन के इस्तेमाल कर। तो परमेश्वर हमारे संग साथ नहीं रहते हैं जब परमेश्वर की हम लोग अगुवाई नहीं मांगते हैं, परमेश्वर को प्रथम स्थान नहीं देते हैं। हालेलुया। और दूसरा है, प्रभु ने जो आपको दिया है उसके लिए जिम्मेदार रहें। प्रभु ने जो आपको दे दिया है उसके लिए जिम्मेदार रहें। जिसको थोड़ा दिया है वो थोड़े के लिए क्या होगा, जिम्मेदार होगा। जिसको अधिक दिया है वो उस अधिक के लिए जिम्मेदार रहेगा। और तीसरा महत्वपूर्ण चीज है जो ब्लेसिंग का मुख्य कारण है, परमेश्वर ने दे दिया। जब आप प्रेयर किए, परमेश्वर को प्रथम स्थान दिया और जो आपको दिया है उसके लिए परमेश्वर ने आपको जिम्मेदार बना दिया। जब आपके लिए मैं कुछ देख रहा था तो एक उदाहरण याद आया। एक कलाकार है जो फिल्म इंडस्ट्री में नंबर 1 है, 5,000 करोड़ उसकी संपत्ति है, लेकिन उसके यहाँ मेहमान आता है। तो आज मेरे को भी सीखने को मिली, 5,000 करोड़ का तो संपत्ति रखता है, लेकिन वो घर में आता है तो घर में दीन बनकर, नम्र बनकर आदमी की अपने से छोटा कलाकार हो बड़ा कलाकार हो उसकी सम्मान करता है, उसको घर के सामने छोड़ने जाता है और उस गाड़ी को दरवाजा खोलता है, जाके बैठाता है। नंबर 1 आदमी, स्टार भी है और पैसे में भी है। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए मैं तीसरा एग्जाम्पल इसलिए दिया हूँ, ये तीसरा उदाहरण है। जब हमारे पास संपत्ति हो, धन हो, बुद्धि हो, परमेश्वर भी हो, तब हमको घमंड नहीं आनी चाहिए। तब क्या होगा, जब परमेश्वर हमको दिया है तो सर्वप्रथम कोई पास्टर, कोई प्रभु का दास बोलते हैं दान 10 देना चाहिए। तो बहुत से हमारे मन में, मैं भी जब नहीं था प्रभु के दास, तो कोई भी सोचते हैं कि पर वो लालच से मांग रहे हैं अपना। तो आप सभी देखे होंगे जब हमारे यहाँ धान का पिसाई होता था, जब बचपन में थे तो कोठार में जब लास्ट होता था धान का पिसाई करते थे तो कुछ करते थे, उसमें कुछ हिस्सा को लास्ट पिसाई के दिन का लगभग बांट दिया जाता था। वो है उस कमाई का पहला उपज, पहला उपज को दान दिया जाता है। तो जब आप फाइनेंशियली स्ट्रांग है, परमेश्वर ने जितना भी आपको दिया है तो उसमें का 10% आपको जहाँ भी इच्छा हो, कोई भी गरीब में, कोई भी दीन दुखी में, जहाँ कोई जरूरतमंद है या परमेश्वर के कामों में, उसको 10% को आप दे के देखिए। पहला हिस्सा जीवन आपको बाद में नहीं देना है कि आप खर्च कर लिए और खर्च करने के बाद में देना है, उसको पहले हिस्सा को निकाल के देखिए। जहाँ दीन दुखी है, जरूरतमंद है या परमेश्वर का सेवक, जहाँ आपको उचित लगे, जहाँ हो रहा है वहीं दीजिए। उसके बाद से आप ब्लेसिंग को दीजिए, देखिए। क्योंकि सिर्फ किसान, जहाँ पर हम अभी देखे हैं कि प्रेयर और फास्टिंग के द्वारा ब्लेसिंग को पा सकते हैं, लेकिन कोई विश्वासी हो, कोई मनुष्य हो, उसके जीवन में क्या है, परमेश्वर के भाने लायक उसका जिंदगी नहीं है। तो कितना भी हो, प्रेयर कर ले, फास्टिंग कर ले, तो सबसे पहले तो हमको परमेश्वर की इच्छा अनुसार हमारा जीवन को सुधारना है, परमेश्वर के वचनों के अनुसार। तब हम प्रेयर करेंगे, फास्टिंग करेंगे तब। और अभी अपन 10% बोला हो, किसान बीज बोता है। अभी देखे होंगे किसान बीज बोया है, 2 बोरी 5 बोरी बीज लगाया होगा तो उसको 100 बोरी 200 500 बोरी धान वापस होगा। तो जब हम बीज नहीं बोएंगे और सिर्फ प्रेयर रहेंगे, फास्टिंग रहेंगे, या किसान जाके मेड़ में जाके प्रेयर रहेगा, फास्टिंग रहेगा, परमेश्वर मुझे इस खेत में अन्न से भर दे,
जब बीज बोते हैं तब हमको भी परमेश्वर क्या देता है, उसको 1000 गुना लाख गुना करके देता है। तो इसको प्रैक्टिकली देख सकते हैं। ये हमारे स्पिरिचुअल फादर इसका उदाहरण है। तो जब उनको साउंड लेना था या कुछ करना था, 10 लाख 11 लाख था, तो विदेश से साउथ अफ्रीका से बिना पैसे के वापस आए, फ्लाइट का टिकट करवा के 11 लाख रुपया था। 11 लाख रुपये में वो वहाँ पहुँच दिए। उनके जेब में पैसा नहीं था, लेकिन जब दिल्ली उतरे फ्लाइट में तो परमेश्वर ने उनके लिए मार्ग उतारा और उनके लिए अद्भुत वहाँ पर काम किए। तो जब हम बीज बोते हैं तो परमेश्वर उसको देखते हैं और उसको लाखों गुना करके हमको वापस करते हैं। हालेलुया। तो जब आप इस प्रकार के काम करते हैं तब परमेश्वर आपसे खुश होते हैं और आपके फाइनेंस को ब्लेस्ड करते हैं। ये तो हो गया हम आज का टॉपिक है फाइनेंस। तो आपको जो चीज़ चाहिए, ये तो एक 10% मैं बोल रहा पैसा का। आपको इज्जत चाहिए तो इज्जत दीजिए, सुख चाहिए तो सुख चाहिए, दुख चाहिए तो किसी को दुख दीजिए। आप दुख देंगे तो परमेश्वर आपको 1000 गुना दुख को बढ़ा के देंगे। जैसा आप बीज बोएंगे तो उसको हमको परमेश्वर हजारों गुना वापस करते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर देखिए व्यवस्था। अब वचनों की ओर चलते हैं। जब हम अपने फाइनेंशियल ट्रबल के लिए, जब ट्रबल चल रहा है तब हम बैठेंगे प्रेयर में। तो जब आपको किससे छुटकारा पानी है, लोन से छुटकारा पानी है, कार लोन है, बाइक लोन है, होम लोन है, या गांव में छोटे छोटे लोन उठाए रहते हैं, तो किसी भी प्रकार का लोन हो उसको प्रेयर पॉइंट लिखिए अपने डायरी में, कॉपी में। जब आप प्रेयर करने बैठते हैं तो उसको डायरी में लिखिए। और आज जो हम लोग पवित्र शास्त्र से वचन देख रहे हैं उसको कोट करिए कि परमेश्वर आपके वचन में ये लिखा है। हालेलुया। आइए देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेह बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू बहुतेरी जातियों को उद्धार देगा। हालेलुया। तो जब हम यहोवा को अपना उद्धारकर्ता, अपना पिता मानते हैं, उनके वचनों में रहते हैं, उनके संगति में रहते हैं, तो परमेश्वर अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार से, क्योंकि आप सभी जानते हैं दुख भी एक कहावत है छत्तीसगढ़ में देता है तो छप्पर फाड़ के देखे होंगे। जो गरीब है उसके ऊपर और विपत्ति आते रहता है, उसको उसका छप्पर टूट रहा है तो और कुछ उसको दुख आ गया, बीमारी आ गया तो दुख के ऊपर दुख। और जब परमेश्वर की संगति में रहते हैं, परमेश्वर के वचनों में चलते हैं, तो आपको परमेश्वर कहाँ कहाँ से रास्ता, किस आदमी से आपको फाइनेंस उपलब्ध करा दे, कहाँ से आपको जोड़ दे, ये परमेश्वर ही जानता है। तो अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेह बरसाया करेगा। तो यहाँ पर भूमि पर मेह बरसाना मतलब आपको फाइनेंशियल, स्पिरिचुअल और सभी प्रकार की आपको बुद्धि से ब्लेस्ड करेगा, ताकि और जितने भी काम करेंगे उस पर परमेश्वर आशीष देगा। और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। जब आप परमेश्वर की वचनों में चलेंगे तो परमेश्वर आपको लेने वाला नहीं, देने वाला बनाता है। हालेलुया। तो आप बहुतेरी जातियों को बोल रहे हैं, आप लेने वाला नहीं बनाएगा, परमेश्वर आपको देने वाला बनाएगा।
आइए दूसरा वचन देखते हैं, नीति वचन 10 का 22 क्या कहता है। नीति वचन 10 का 22, धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है, धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलता। हालेलुया। तो धन तो कई प्रकार से मिलता है, आपने देखे होंगे बड़े बड़े घूसखोर हैं, वो भी धन कमा रहे हैं। कई प्रकार से कमाने का रास्ता है, लेकिन जो संसार की तरफ से कमाते हैं उसके साथ में क्या मिलता है? दुख मिलता है, बीमारी मिलती है, तकलीफ मिलता है। लेकिन जो परमेश्वर की ओर से धन मिलता है उसमें सुख मिलता है और शांति मिलती है। तो जब आप प्रेयर करें तो सभी वचनों को कोड करें कि परमेश्वर आपके वचन में लिखा है कि धन और आशीष आपकी ओर से मिलती है और उसमें किसी भी प्रकार का दुख नहीं मिलता। हालेलुया। यहीं पर देखते हैं फिलिपियो फिलिपियो 4 का 19 देखेंगे। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारे हर एक घटी को पूरी करेगा। परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित है वह तुम्हारे एक घटी को पूरा करेगा, हर घटी को पूरा करेगा। तो परमेश्वर से जो धन मिलती है उससे सुख मिलता है, शांति मिलती है और महिमा माने हमको सम्मान भी मिलता है और हमारे सभी प्रकार की घटी को दूर करता है। तो जब भी आप फाइनेंशियल ट्रबल के लिए प्रेयर करें तो इसको रखें कि परमेश्वर की ओर से जो धन मिलता है उसमें सुख है, शांति है, महिमा है और परमेश्वर हमारे हर एक घटी को पूरा करता है। हालेलुया। यही दूसरा कुरिन्थियों 9 का देखेंगे, 9 से 11।
दूसरा कुरंथियों नाव का 9 से 11 तक। जैसा उसने बिखेरा उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे धर्म करेगा। जैसा परमेश्वर के वचन में लिखा है, उसने बिखेरा, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। जैसे अभी हमने सीखा इसके पहले, उसने बिखेरा, उसने कंगालों को दान दिया। तो जो कंगालों को दान देता है उसको दिया जाता है, उसका धर्म सदा बना रहेगा। हमारे भारत में, मैं नाम नहीं लूंगा, एक बहुत बड़े दानवीर थे। तो वो बोलते थे, माने उनके पास जितना था उनको दे दिया करते थे। तो बहुत लोग बोले, आप बहुत दान करते हैं। तो बोले, ये मेरा कहाँ है, मुझे आता है और मैं दे देता हूँ, ये मेरा नहीं है, मुझे ऊपर वाले ने दिया और मैंने उसको दे दिया, ये मेरा कहाँ था। उसी प्रकार जब हमको मिलता है, जब हम उसको गरीबों में, दुखियों में, कंगालों में या परमेश्वर की सेवा में उसको बांटते हैं, तो क्या है, हमको और उसकी वृद्धि होती, बढ़ोतरी रहती है और हमारा धर्म सदा बना रहेगा। हम परमेश्वर में बना रहते हैं, हमारा परिवार सुख शांति से रहता है। अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा। तो बोने वाले को बीज देता है और भोजन के लिए सभी को रोटी देता है। तो अभी किसानों को दिया है, बीज दिया है, किसान बीज दिया है, जिसको भोजन चाहिए, रोटी चाहिए, उसको भोजन दिया है। तो परमेश्वर भी हमको दे रहे हैं, बीज दे रहे हैं, उसको भी हमको बोना है, तब वो क्या होगा, फलवंत होगा। और जब हम बीज ही नहीं बोएंगे तो फल कहाँ से पाएंगे। हालेलुया। और तुम्हारे धर्म के फल को बढ़ाएगा। तो परमेश्वर जब हम बीज बोते हैं तब फलवंत करेगा, और हम सब बिना बीज बोए प्रेयर करेंगे तो हम फल ही नहीं पाएंगे। यहाँ बाइबिल में लिखा है, एक विधवा स्त्री, हम लोग बीज बोने के लिए डरते हैं, लेकिन एक किसी के पास, मेरे पास 1 लाख आएगा या 50,000 आएगा तो ही बोऊंगा। तो जब मैं प्राइमरी में था तो एक सांसारिक हम लोग जीवन जीते थे, लेकिन मेरे सीनियर थे, उस समय बोलता था कि हमको रोग बीमारी आता है, हमको इतना पैसा, वो मिडिल में था। तो उस समय ज्ञान देता थे, बाइबिल का वचन है कि हमको इतना % हमको परमेश्वर माने किसी भी काम में लगाना है, दीन दुखियों को, एक किसी भी, नहीं तो हमारे बीमारी के रूप में आएगा, किसी को पैसा कुछ हिस्सा देते होंगे, हम सबके जीवन में फालतू कुछ निकल जाता है। तो उसके कारण है वह तुम्हें बीज देगा। तो एक बाइबिल में एक विधवा स्त्री थी, उसके पास उस समय कुछ एकदम कम, उसका कमाई का पूरा हिस्सा था, लेकिन बहुत लोग तो सोचते हैं कि हमारे पास इतना होगा तब बोएंगे। तो कोई 1 लाख कमा रहा है, वो 5,000 टाइट दे दे या दीन दुखियों को दे दे तो मायने नहीं रखता। लेकिन एक मिस्त्री, राजमिस्त्री हम महीने का 5,000 कमाता है और उसमें से 1,000 वो दे दे, तो उसको परमेश्वर देखता है, 1,000 को, 5,000 को नहीं देखता है। तो एक विधवा स्त्री
परमेश्वर के कामों के लिए अपना पूरे कमाई का हिस्सा को वो दी। तो परमेश्वर वो तो देने वाले हैं, सभी जानते हैं भगवान को क्या धन की जरूरत है, परमेश्वर को क्या धन की जरूरत है, वो तो हमको देते हैं। लेकिन परमेश्वर हमको परखता है, हमारा मन देखता है कि हम किस स्थिति में हैं, या जब हमको परीक्षा लेता है हम उसके लायक हैं कि नहीं हैं। हम बच्चे को बाइक नहीं देते हैं, जब उसके लायक होता है तब बाइक देते हैं। तो परमेश्वर हमको जब अपार धन देगा तो उसके लायक हम हैं कि नहीं हैं, वो धन का सही इस्तेमाल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। वो परखते हैं, जब मेरा बेटा को मैं दूंगा उस धन को सही इस्तेमाल करेगा तब देंगे। तो गलत कामों के लिए जब हम प्रेयर करेंगे तब नहीं देंगे, उसको हम स्वार्थ के लिए मांगेंगे तब नहीं देंगे। परमेश्वर जानता है, हमको परखता है, या हमको जब हम सही नहीं है तो परमेश्वर हमको सही बनाता है। उसके बाद हमको फिर जो धन है, दौलत है, सुख है, शांति है, वो हमको देता है। तो उस गरीब औरत ने अपने जो 3 रुपये 5 रुपये पूछ रहा है, पूरे अपने कमाई का महीना की कमाई का हिस्सा परमेश्वर के कामों के लिए वो दे दी। तो परमेश्वर ने भी उनको फाइनेंशियल पूरा ब्लेस्ड कर दिया। और हमारे स्पिरिचुअल फादर का देखे होंगे, वो भी अपने ट्रैवल के दिनों में अपने पूरे सभी जो फाइनेंस थे उसको वो दिया करते थे। और आज उनके पास रखने के लिए जगह नहीं है। हालेलुया। तो आगे देखते हैं हम लोग अय्यूब की किताब से 22 का 21वां वचन। अय्यूब 22 का 21। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, उससे मेल मिलाप कर तब तुझे शांति मिलेगी और इससे तेरी भलाई होगी। उससे मेल मिलाप कर तब तुझे शांति मिलेगी और इससे तेरी भलाई होगी। उससे बोल रहे हैं हमको परमेश्वर से मेल मिलाप रखना है। परमेश्वर से हमको क्या, परमेश्वर से कैसे मेल मिलाप करेंगे? जब हम प्रार्थना में रहेंगे, उनके वचनों में रहेंगे तो परमेश्वर हमसे मिलने आते हैं। परमेश्वर, उनके स्वर्गदूत हमारे संग साथ रहते हैं। जब परमेश्वर से मेल मिलाप करेंगे तो हमको शांति मिलेगी और हमारी भलाई मिलेगी। तो जब परमेश्वर हमारे संग साथ रहते हैं तो हमको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। हमको हर एक चीजों से परमेश्वर ब्लेस्ड करते हैं। हालेलुया। यहीं पर योएल से देखेंगे 2 का 18। तब यहोवा को अपने देश के विषय में जलन हुई और उसने अपने प्रजा पर तरस खाया। यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों को उत्तर दिया। तो परमेश्वर के जब संगति में रहेंगे, वचनों में रहेंगे, फास्टिंग में रहेंगे, प्रेयर में रहेंगे, तो परमेश्वर इतना भी कठोर नहीं है कि आपका सुध ही ना दे। तो परमेश्वर आप पर, आपका प्रेयर, आपका फास्टिंग, आपका समर्पण, जब परमेश्वर में आप अपने आप को समर्पण कर देते हैं, अपने आप को दीन बनाते हैं, अपने आप को खाली बर्तन के समान बनाते हैं, तब परमेश्वर आपका इस्तेमाल करते हैं। तब आपको फाइनेंस से ब्लेस्ड करते हैं, आपका परिवार को ब्लेस्ड करते हैं। और परमेश्वर आपके हर एक चीज